हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सिस्टम 2 में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। शरीर से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में आर किडनीज, लंग्स, स्किन एंड जीआईटी विच इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम इनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। किडनीज वाटर और वाटर सॉल्युबल वेस्ट को शरीर से बाहर निकालती है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और अदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस मीन्स वो सब्सटेंस जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, उनको एक्सक्रीट करता है। स्किन स्वेट के फॉर्म में वाटर एंड सॉल्ट को एक्सक्रीट करती है। देन जीआईटी एक्सक्रीट फीसिस। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा एक्सक्रीशन क्या होता है, ऑर्गन जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। बट आज हम इस वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विच आर द किडनीज, द यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन्स है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। किडनीज रिब केज के जस्ट नीचे होती है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइन। एक अडल्ट ह्यूमन में इसकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ यानी चौड़ाई 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। किडनी का एवरेज वेट अबाउट 120 to 170 ग्राम होता है। किडनी एक्सक्रीट करती है वाटर, यूरिया एंड यूरिक एसिड, और ये बॉडी का वाटर बैलेंस भी रेगुलेट करती है। वाटर बैलेंस मीन्स कितना अमाउंट वाटर बॉडी में एंटर हो रहा है और कितना लॉस्ट हो रहा है। यह प्रोड्यूस करती है रेनिन, कैल्सिट्रायोल एंड इरेथ्रोपोइटिन। रेनिन रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, कैल्सिट्रायोल इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन बॉडी एंड इरेथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट, किडनीज में रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रीनल आर्टरीज अनफिल्टर्ड ब्लड को एओर्टा से किडनीज तक ले जाती है, वही रीनल वेन्स फिल्टर्ड ब्लड को किडनीज से पोस्टीरियर वीना कावा तक ले जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। किडनी में नियरली 1 मिलियन मीन्स 10 लाख कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ईच नेफ्रॉन यूरिन बनाने में काबिल होती है। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में आते हैं बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। स्टूडेंट, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल साथ में मिलकर रीनल कॉर्पसल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक एक पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, ग्लोमेरुलस एक राउंडेड कैपिलरीज का गुच्छा होता है जो एफरेंट आर्टरियोल से बना होता है। ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस में थ्रो एफरेंट आर्टरियोल एंड लीव करता है थ्रो इफरेंट आर्टरियोल। स्टूडेंट्स, एफरेंट आर्टरियोल रीनल आर्टरी की ही फाइन ब्रांचेस होती है। सेकेंड, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, यह रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट होता है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल को बोमन्स कैप्सूल भी कहते हैं, जो ग्लोमेरुलस को घेरता है। यह एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड, पीसीटी विच इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यह रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। लूप ऑफ हेनले, यह एक लॉन्ग यू शेप्ड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का। यह रिसीव करता है फिल्ट्रेट फ्रॉम पीसीटी एंड पास करता है टू डीसीटी विच इज़ कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के बीच का पार्ट होता है। सोडियम आयंस और वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में होता है। स्टूडेंट, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मीन्स किसी कंडीशन पे ही यहाँ पर सोडियम आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। कलेक्टिंग डक्ट, ये एक लॉन्ग डक्ट है जो कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक फैली हुई है। स्टूडेंट्स, कॉर्टेक्स किडनी की आउटर लेयर को कहते हैं एंड मेडुला इनर पार्ट होता है किडनी का। कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करता है टू द पेल्विस थ्रू यूरेटर। स्टूडेंट्स, कलेक्टिंग डक्ट एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटीज एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। यूरिन फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स, यूरिन फॉर्मेशन में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड, ट्यूबुलर सिक्रीशन। फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को ग्लोमेरुलस में ले जाती है। नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर एंड अमीनो एसिड ब्लड से फिल्टर हो जाते हैं और बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। सेकेंड, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन,
नौ जो यूज़फुल सब्सटेंस फिल्ट्रेट में होते हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अराउंड 99% ऑफ फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। थर्ड, ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो वेस्ट चीज़ें हैं उसे ब्लड से फिल्ट्रेट में डालना एक्सक्रीशन के लिए, इसे ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। यूरेटर्स। यूरेटर्स लॉन्ग ट्यूब्स होती है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती है। ईच यूरेटर अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड डायमीटर अबाउट 4 to 5 मिलीमीटर होता है। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक होलो यानी खाली मस्कुलर विस्कस, विस्कस मीन्स इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी, जहाँ पर यूरिन टेम्परेरी स्टोर होता है। एडल्ट ह्यूमन ब्लैडर अबाउट 300 to 500 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है। यूरेथ्रा। यह एक ट्यूब है जिससे यूरिन बॉडी से बाहर जाता है। इन फीमेल्स यूरेथ्रा इज ओनली फॉर यूरिनेशन, बट इन मेल्स सीमन और यूरिन दोनों यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकलते हैं। मेल यूरेथ्रा की लेंथ अबाउट 20 सेंटीमीटर होती है एंड फीमेल यूरेथ्रा इज अबाउट 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग।